श्रीलंका की राजनीति में आज बड़ा धमाका हुआ। देश के पूर्व राष्ट्रपति और वरिष्ठ नेता रनिल विक्रमसिंघे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप है कि उन्होंने साल 2023 में लंदन की एक यात्रा के दौरान सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल किया। यह यात्रा उस समय पर हुई थी जब वे श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर थे और देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। जानकारी के मुताबिक सितंबर 2023 में विक्रमसिंघे क्यूबा के हवाना शहर में हुए G77 समिट में शामिल होने गए थे। वहां से लौटते वक्त उन्होंने लंदन में रुकने का कार्यक्रम बनाया। इसी दौरान उनकी पत्नी मैत्री वॉरेलहैम्पटन यूनिवर्सिटी में आयोजित एक सेरेमनी में सम्मानित की जा रही थी। दोनों पति पत्नी उस कार्यक्रम में शामिल हुए। जांच एजेंसी सीआईडी का कहना है कि इस पूरी यात्रा का खर्च सरकारी फंड से निकाला गया है। एजेंसी का आरोप है कि लंदन रुकना पूरी तरह से निजी कार्यक्रम के लिए था और इसका किसी भी तरह से राष्ट्रपति के आधिकारिक कर्तव्यों से लेना देना नहीं था। ऐसे में सरकारी पैसे का इस्तेमाल नियमों का उल्लंघन है। विक्रमसिंघे ने हालांकि इन आरोपों से साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि पत्नी की यात्रा का पूरा खर्च निजी था और उन्होंने सरकार पर कोई भी बिल नहीं डाला है। विक्रमसिंघे का तर्क है कि वे राष्ट्रपति थे, इसीलिए सुरक्षा कारणों से सरकारी बॉडीगार्ड साथ गए थे और उनका खर्च सरकार ने उठाया, लेकिन ट्रिप के बाकी खर्च का भुगतान उन्होंने निजी तौर पर किया है। जांच एजेंसी का दावा है कि सिर्फ टिकट और होटल ही नहीं, बल्कि सुरक्षा स्टाफ के अतिरिक्त खर्च, गाड़ियां और अन्य व्यवस्थाओं पर भी सरकारी कोष से पैसा निकाला गया। यही वजह है कि एजेंसी ने विक्रमसिंघे पर आधिकारिक पद का गलत इस्तेमाल और राज्य के पैसे के दुरुपयोग का केस दर्ज किया है। आज सुबह उन्हें हिरासत में लिया गया और बाद में कोलंबो की एक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी है और आने वाले दिनों में यह तय होगा कि उनके खिलाफ मुकदमा किस स्तर पर आगे बढ़ सकता है। रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका की राजनीति का जाना माना चेहरा है। वे कई बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और 2022 में वे राष्ट्रपति बने थे। उनका कार्यकाल उस समय शुरू हुआ था जब श्रीलंका भीषण आर्थिक संकट से गुजर रहा था। जनता सड़कों पर उतर आई थी, महंगाई आसमान छू रही थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। गौरतलब है कि 2022 में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को जनता के दबाव में इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद विक्रमसिंघे को सांसद ने राष्ट्रपति चुना था। उन्होंने उस दौरान आईएमएफ से मदद ली और देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने की कोशिश की। हालांकि आलोचक हमेशा कहते रहे कि उनकी नीतियां जनता को राहत देने में नाकाम रही है। आज जब उन पर सरकारी पैसे के दुरुपयोग का आरोप लगा है, तो विपक्षी दलों को भी बड़ा मुद्दा मिल गया है। श्रीलंका के विपक्षी पार्टियां ने इस गिरफ्तारी का स्वागत किया है और कहा है कि यह एक मिसाल है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। वहीं विक्रमसिंघे के समर्थक कह रहे हैं कि यह मामला राजनीतिक साजिश है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। भारत और चीन के साथ संबंधों में संतुलन बनाने वाले विक्रमसिंघे को हमेशा एक भारत समर्थक चेहरा माना जाता था। भारत ने श्रीलंका के आर्थिक संकट के समय बड़ी मदद दी थी, जिसमें ईंधन थी और दवाइयां थी। इसीलिए उनकी गिरफ्तारी का असर सिर्फ श्रीलंका की राजनीति तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि क्षेत्रीय समीकरणों पर भी नजर रखी जाएगी। इस पूरे विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या एक ऐसा नेता जिसने देश को संकट से बाहर निकालने की कोशिश की, उसने सचमुच सरकारी पैसों का गलत इस्तेमाल किया है, या फिर यह सब एक राजनीतिक बदले की कार्रवाई है? फिलहाल श्रीलंका की जनता इस मामले पर बारीकी से नजर रख रही है, क्योंकि भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से तंग आ चुकी जनता अब किसी भी नेता को बख्शने के मूड में नहीं दिख रही है। रनिल विक्रमसिंघे की गिरफ्तारी श्रीलंका की राजनीति के लिए बड़ा झटका है और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला देती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जैसे जैसे इस मामले का अपडेट्स आता जाएगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।